हेलो बच्चों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा टफेस्ट एक्सरसाइज जो आपकी है इंटीग्रेशन यानी समाकलन की प्रश्नावली 7.5 को पूरा पूरा निपटाने वाले हैं। आज की वीडियो में आपके 8 नंबर पक्का करवाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखना है। सबसे सरल आपको यही लगने लगेगी, हालांकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, लेकिन आज की वीडियो के बाद जो जो वीडियो अच्छे से देख लेगा ना, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ वो नहीं है, आप सीधे फंडा है जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो आराम से, है ना। क्वेश्चंस अधिकतर मैं करा दूंगा आपको, है ना। सब टाइप के क्वेश्चन आप पूरी एक्सरसाइज निपटा दोगे खुद बैठ के, ठीक है। सिर्फ आधा एक घंटा चाहिए, आप पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है इसमें। इसमें जितने भी क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है इसमें, आप पूरे के पूरे कर ले जाओगे हर एक क्वेश्चन, ठीक है, आज की इस वीडियो के बाद, ठीक है। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा आपको, वीडियो अच्छे से पूरा वॉच करना पड़ेगा। चलो पहले समझते हैं नाम क्या इन्होंने लिखा है। इस एक्सरसाइज का कहीं नाम देखा जाए, इसका नेम क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है। यानी आंशिक भिन्न, यानी भिन्न का मतलब क्या है सर, जिसमें हर और अंश हो उनको भिन्न कहेंगे। तो आंशिक भिन्न यानी कह सकते हैं कि भिन्नों का ही कुछ सीन होगा यहाँ पे, है ना। हर अंश में ही हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमको। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सर, ये जो एक्सरसाइज है इतनी टफ एक्सरसाइज है सर, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसमें होगी क्या क्या चीज़ें, तो आपको जो इसमें क्वेश्चंस टाइप मिलेंगे देख लो। जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जांपल उठा के आपको बताना चाहूँ, तो आपको क्वेश्चन नीचे, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा कि ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है, नीचे आपको कोई फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर नीचे एक और फंक्शन दिया है इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो सपोजिंग ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डर लगेगा देख के, लेकिन सब बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। देखो हमेशा ही आपको नीचे कुछ इस टाइप में फंक्शन देखने को मिलेंगे। अब किस किस टाइप में देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बुक से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो आपको कुछ ऐसे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। वो फंक्शन कैसे हैं आपको मैं बता दूंगा। देखो जनरली आपको डरना नहीं है कोई भी चीज़ देख के, आराम से सब सरल सरल चीज़ें यहाँ खाली समझने की कोशिश करो, ठीक है। फंक्शन सर ऐसा हो सकता है कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। फंक्शन ऐसा हो सकता है कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। खाली नीचे वाली चीज़ें देखो, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ कि फंक्शन कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं आपको नीचे। अब जैसे कि आप इसका पहला एग्जाम्पल देख लो, तो यहाँ पे देखो नीचे एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2, है ना, यानी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। देखो ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ भी डिनोट कर रखा है इन्होंने कि ऐसा फंक्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। या ऐसा मिल सकता है, या ऐसा मिल सकता है, या ऐसा। ये 5 टाइप के ही आपको फंक्शन वहाँ देखने को मिलेंगे, इससे अलावा कोई फंक्शन आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलने। अब इन्होंने बताया कि आप इसे तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, ठीक है। अब ये आपको समझना पड़ेगा बातें क्या है भाई, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है आपका, कहीं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लिखा है, तो आप ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी के रूप में इसे तोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है एक्स माइनस बी का होल ट्वाइस यानी होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कैसे तोड़ना पड़ेगा, पहले ए बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कभी कभी सी भी आता है, तीसरा पार्ट भी, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। पहले ए बी वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब आपको नीचे होल स्क्वायर के रूप में कोई चीज़ दी हो, तो सबसे पहले जो होल स्क्वायर के अंदर है उसको ए के नीचे ले आओ प्लस का साइन लगा के। उसके बाद जो पूरा होल स्क्वायर है उसको बी के नीचे ले आओ, ठीक है। ऐसे भाई टाइप के क्वेश्चन से आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप करोगे क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आएगा कि सर कौन से टाइप का है, हमें तोड़ना कैसे है, ठीक है। चलो समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको नीचे 2 फंक्शन दिए, मैं आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसा है, देख लो, मैं क्वेश्चन से करेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस 2, ठीक है। बस यहाँ पे इतना चीज़ समझ लो आप यहाँ पे कि जैसे कि आपको नीचे जो 2 फंक्शंस दे रखे हैं इसको आपको ए और बी के रूप में तोड़ना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपका बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये तो बहुत तगड़ा लग रहा है ना देखने में, अभी देखो कैसे छोटा हो जाएगा तुरंत। अब जैसे कि आप यहाँ 2 फंक्शन दिख गए, अब आपको पता चल गया सर जब भी हमें नीचे 2 फंक्शन दिखे हम पहली वाली लगा देंगे, ए को भी दे देंगे बी को भी दे देंगे, पहला वाला ए को दूसरा वाला बी को। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम। तो इसको बांटना पड़ेगा हमको, देखो कैसे, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग बांट सकते हैं, समझ लो आप पहले आराम से। जैसे कि मैं पहले फंक्शन उठाऊंगा सिंपल से, ये ऐसे बराबर मत लेना, फंक्शन उठाना। इसका फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन सर एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। ये हम लोग का फंक्शन होगा सर। इस फंक्शन को मेरे को उठाना है यहाँ से, और सिंपल से आपको क्या करना है, इसे a और b के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो a के नीचे आप क्या लोगे सर, x प्लस 1 पहला फंक्शन, प्लस का साइन लगा के सर b के नीचे क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वाला फंक्शन। देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। बस आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। सो आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों को बांट दिया, जैसे कि 2 फंक्शन दिखे, ठीक है। ऐसी मैं 5 टाइप के क्वेश्चंस जो जो हो सकते हैं सब कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले सिंपल से पहला वाला जो तरीका है ना वो सीखना है। जो इस टाइप का एक फंक्शन कहीं आपको देखने को मिल जाए तो कैसे करना है वो समझ लो पहले। अब क्या करना है, दोनों साइड में ये तो आपका सॉल्व भी है, इधर साइड को सॉल्व कर लो। तो यहाँ देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1
और इधर साइड आएगा x+2, ठीक है, क्योंकि नीचे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन मतलब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो x+1 x+2 ऐसे आ जाएगा, और a के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि x+1 तो है ही है, a के साथ तो x+2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगा के ऐसे b के साथ क्या है, x+2 तो है ही है, तो x+1 आ जाएगा, ठीक। और ये आपका चल रहा है 1/x+1 और x+2 के साथ, ठीक है भाई। देखो समझने की कोशिश करोगे तो ही आएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखोगे तो इधर से ये और ये तो आपका कट गया सर। अब ये जो आपका 1 है ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया सर ax+2 और प्लस bx+1, ये बराबर आ गया सर, ऐसे है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, अब तो यहाँ से खाली आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं सर, वो भी सीख लो, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ से आपको दो टाइप की इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन कैसे होगी मैं समझा रहा हूँ, पहले आप तो इसको सरल कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो अंदर से, ठीक है। तो ax आ गया सर, +2 ऑफ a आ गया सर, प्लस bx आ गया, और प्लस यहाँ पे bb आ गया, ठीक है, क्योंकि bx और फिर प्लस और फिर b एक कम b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इधर चल रहा है आपका। अब यहाँ से देखोगे कि आपका जो चर पार्ट है, चर का मतलब जिसमें x y z हो सकते हैं, और जो आपका अचर पार्ट है मतलब जो a b c या नंबर कोई हो तो वो अचर होता है, ठीक है। अचर और अचर पार्ट को यानी चर और अचर को तुलना करने पर, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड में, कि यहाँ पे जो आपकी चर पार्ट है जो अचर पार्ट है दोनों के लिए कंपेयर करेंगे। कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ, देखो तुलना करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो कैसे करनी है तुलना आपको, जब आपने यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व कर लिया सिंपल से, अब यहाँ पे तुलना कर दो खाली। जैसे कि जहाँ पे ए लगा है ना भाई, जहाँ पे पहली बात तो पहले आप चर के लिए देख लो, है ना, जिसमें एक्स लगे हैं उनको लिख लो एक साथ। तो यहाँ एक्स लगा है सर, यहाँ भी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे ax प्लस बी एक्स, ठीक है। ax प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल से आप बताओ। क्योंकि इधर तो मैं कह सकता हूँ भाई 0 ऑफ x लगा है, तो जैसे मैंने इधर x वाले ले रखे हैं, क्योंकि 0x में 1 ऐड करोगे तो ये 0 ही है टोटल, तो 1 ऐड करोगे तो मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इक्वेशन में मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे 0x लिख सकते हो। तो x के आगे यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे x के आगे a लिखा था, यहाँ पे x के आगे b लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप a 0 ऑफ x के बराबर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके चर पार्ट है। जहाँ पे x है वो x वालों को बराबर कर दो, और जहाँ पे सिंपल से a b c 1 2 5 10 ये सब है, इनको एक साथ कर दो, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है। तो पहले यहाँ से देखेंगे तो a प्लस बी हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं x को टोटल कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, इज टू ये 0 ही होगा आपका, ठीक है। इस 0 को x को इधर ले आऊँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी इज टू 0 आ गया आपका, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप एक सेकंड इक्वेशन में बनाओगे मेरे भाई, ठीक है। दो इक्वेशन बना लो, a और b के मान आपके पास आ जाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए आप अचर पार्ट के लिए देखोगे, तो अचर में देखो क्या है, 2a अपने आप में अचर है, क्योंकि a भी अचर 2 भी अचर भाई, है ना। तो 2a अपने आप में अचर हो गया, bx तो नहीं है क्योंकि x आ गया तो ये तो चर हो गया, ठीक है। ऐसी b आपका अचर है, ठीक है, तो b अचर हो गया सर। और इधर साइड क्या अचर है देख लो, ये तो अचर है नहीं, ये अचर है सर, क्योंकि 1 2 3 ये सब अचर होते हैं ना, कांस्टेंट पार्ट को भी अचर कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन मिल गई, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड आपको दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल गई मेरे भाई, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लो, सिंपल से सॉल्व करना तो आता ही होगा। सो यहाँ से 2a प्लस बी इज टू 0, साइन चेंज कर लो दोनों साइड, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया। अब देखो प्लस माइनस से ये माइनस ऑफ 2a और a माइनस a बचा, और ये आपका 1 था, ठीक है भाई। सो यहाँ से प्लस माइनस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 बचेगा, तो a की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो a की वैल्यू, तो 2 ऑफ 1 प्लस b इज टू 1 आ गया, ठीक है भाई। सो यहाँ से b की वैल्यू कहीं निकालोगे तो 2 ही है टोटल, ये 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 आपका -1 होता है। इसका मतलब b का वैल्यू क्या आ गया, -1। दोनों वैल्यूज़ निकाल लो, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। 8 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए निकालनी। वैल्यू कैसे निकाली सर, वैल्यू मेरे भाई वही निकाली कि आपको पता होना चाहिए फंक्शन किस टाइप का दिया है, फिर इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। मेन चीज़ तो ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप यहाँ पे बस सिंपल से क्या करना है, इधर कॉमन इधर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो तो इधर और इधर वाला पार्ट कट जाएगा, और ऊपर ऊपर वाले पार्ट बराबर आ जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे चर और अचर की तुलना करके a और b के मान निकाल लो। अब जो a और b के मान आए हैं उनको यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो a का मान 1 है और b का मान -1 है, तो उसको मैं कहूँगा 1/x प्लस 1, और प्लस इसका मान -1 है b का, ठीक है, b/x प्लस 2, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। ये दो वैल्यूज जो आई हैं ना, इनके लिए इंटीग्रेशन करूँगा, क्योंकि मैंने देखो इसी चीज़ को ये लिखा था और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। सो मैं जो इंटीग्रेशन होगा मेरा वो ऐसे टूट जाएगा कि 1/x प्लस 1 प्लस -1/x प्लस 2, ठीक है। ये आपका ऐसे इंटीग्रेशन टूट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसी चीज़ को जो लिखा है ना यहाँ पे
dx तो इंटीग्रेशन के साथ ही आता है, 1/x+1 x+2, 1/x+1 x+2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो 1/x+1 x+2 की जगह मैंने ये लिख दिया, dx आपका वैसे ही रहा, इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही रहा, ठीक है। खाली फंक्शन को चेंज करना है। अब तो आराम से हो जाएगा। देखो दो फंक्शन है, पहला दूसरा, दोनों को बांट दो भाई, हर एक क्लास में बताते आ जाओ। तो देखो पहला इंटीग्रेशन बांटोगे तो हो जाएगा 1/x+1 dx, और यहाँ पे देख लो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस का साइन आके इंटीग्रेशन -1/x+2 दूसरा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आने के बाद यहाँ से अब आपको सिंपल से क्या करना है, बस लॉग का फॉर्म बनेगा 1/x की, ठीक है। तो लॉग ऑफ मॉड x होता है तो x+1 आ गया, ठीक, मॉड बंद, फिर माइनस, फिर लॉग मॉड x+2, ठीक है, फिर यहाँ से मॉड बंद हो गया, +3 टोटल लगाओगे कॉमन, ठीक है। अभी माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि माइनस को आप बाहर फेंकोगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आंसर भी देख लेता हूँ यहाँ से। चलो सही है। यहाँ पे देखो एक फॉर्म और होती है, कहीं आपको दे रखा है ऐसा कुछ, log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, log m/n कह सकते हो उसी को, मतलब माइनस में है तो यहाँ पे भाग कर दो, और कहीं यही चीज़ प्लस में होती तो आप गुणा करके लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस में है तो मैं भाग में लिख दूंगा, तो log मॉड टोटल भाग मतलब x+1/x+2 और मॉड बंद +c, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा, इतना करने के आपके 8 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ थी, बहुत सिंपल सी थी, मेरे ख्याल से तो आई गई होगी, है ना। और इसके बाद देखते हैं, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख लो कि आपका पहला जो था ना, जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिए हो तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया है। तो हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं, अभी ये वाले टाइप पे। कहीं आपको नीचे स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा हो, यानी जिसपे स्क्वायर लगा, तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर सॉल्व कैसे करना है, सब सिखाता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का 7.5 का ही, ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्क्वायरिक फंक्शन आपको दे रखा है। सो आपको कैसे करना है मैं सब चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले हम कहीं बुक की लैंग्वेज देंगे तो बुक में क्या कह रखा है, कहीं हमको कोई स्क्वायरिक फंक्शन नीचे दिया हो तो कभी भी हमको नीचे कोई स्क्वायरिक फंक्शन देगा तो पहले हम जो अंदर स्क्वायरिक फंक्शन के लिखा है उसको लिखेंगे ए के नीचे, प्लस करके बी के नीचे वही पूरा स्क्वायरिक फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो यही कर लेते हैं चलो बुक के हिसाब से एक बार। तो देखते हैं, पहले फंक्शन लिख दो यहाँ पे सिंपल से, 3x - 1/x+2 का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले a/x+2, ठीक है, और उसके बाद प्लस का लगा के साइन, b/ पूरा फंक्शन उठा के रख दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। और जब दोनों साइड में आप कॉमन लोगे मेरे भाई, तो कॉमन लेने पे देखो क्या होगा। तो जब दोनों ही साइड में यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो देख लो x+2 टोटल कॉमन आएगा यहाँ पे आपके लिए। तो जब x+2 टोटल कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से तो 1 बार में जाएगा, तो a के साथ तो क्या आएगा बताओ, x+2 ही आ जाएगा, क्योंकि x+2 का होल स्क्वायर बना देगा, ठीक है। और b के साथ तो x+2 का होल स्क्वायर था ही, तो b ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। = 3x - 1/x+2 का होल ट्वाइस, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x+2 का होल ट्वाइस कट जाएगा। अब देखो इधर जो इक्वेशन आएगी 3x - 1 = a(x+2 + b)। अब वही काम सर कि चर और अचर को अलग करना है, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसे। तो ax+2 + b, आपका ये इधर फंक्शन बनेगा, इधर बनेगा 3x - 1, ठीक है। अब देखो जब आपको दोनों साइड में चर अचर की तुलना करनी है तो पहले तो आप चर की कर लो जिसमें x वैक्स लगे हो, ठीक है। तो ax लिखा है देखो इधर, ये है ना, और इधर 3x लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x हो गया, x से x काट दो चाहे, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू सीधे सीधे 3 मिल गई। देखो मिली नहीं मिली, आप सीधे देखो, सिंपल से आपने 3x क्यों लिया सर, और इधर ax ही क्यों लिया, इन दोनों को क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल हो सकता है। जो आपके x y z होते हैं ना मेरे भाई, देख लो इधर, कहीं आपके जो x y z होते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये आपके अचर पार्ट होते हैं, ठीक है। नहीं मतलब चर पार्ट होते हैं, सॉरी। अचर तो वो होते हैं जैसे a लिखा हो, b लिखा हो, c लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 3, ये सब आपके क्या होते हैं, अचर पार्ट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती हैं, ठीक है। और जो x y z है, अचर का मतलब ना बदलने वाला भाई, ठीक है। और जो x y z है ये आपके ऐसी टर्म होती हैं, क्या सी, चर टर्म, ठीक है। तो इधर भी x y z वाले को, और इधर भी x हो चाहे y हो चाहे z हो, उनको मैंने बराबर लिख लिया, तो मेरे को a की वैल्यू मिल गई। अब इधर जो अचर पार्ट है देखो, टोटल है ये अचर, b भी अचर, a भी अचर, 2 भी अचर। तो इस टोटल पार्ट को मैं उधर साइड जो अचर पार्ट है उससे कंपेयर कर लूँगा सिंपल से। तो इधर टोटल जो कंपेरिजन वाला पार्ट होगा हम लोग के लिए हो जाएगा -1, ठीक है। सो यहाँ से a की वैल्यू इसमें रखोगे तो 2/3 + b = -1। अब b की वैल्यू यहाँ से मिल जानी है, तो हो गया 6, तो b = हो जाएगा आपका, प्लस का 6 है तो -1 - 6, तो b = हो जाएगा -7, ठीक है। तो दो इक्वेशंस आपको फिर फाइंड हो गई देखो, और यहाँ पे आपको दो फंक्शंस भी दिख रहे हैं आराम से। तो कुछ नहीं करना है, देखो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको,
चलो देखते हैं। मैं इसी चीज़ को ऐसे रूप में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ए और बी की यहाँ पे वैल्यू रख दो सबसे पहले तो ए की वैल्यू 3 है तो 3/x+2 आ गया, ठीक है। और प्लस बी की वैल्यू भी रखोगे तो -7/x+2 का होल ट्वाइस आ गया, ठीक है। देख लो अब इस पूरी जगह आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पूरा लिख दूंगा क्योंकि तभी तो मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि मेरा क्वेश्चन सरल हो जाए। तो चलो देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा। तो मेरा जो टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3/x+2 फिर -7/x+2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये टोटल फंक्शन बनने वाला है। अब कुछ नहीं है, दोनों फंक्शंस को बांट दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/x+2 और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा ये, और माइनस चाहे लगा दो टोटल क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस ही आ जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन 7/x+2 का होल ट्वाइस, ठीक है भाई, dx। तो यहाँ से देख लेते हैं अब क्या करना पड़ेगा आपको इसमें। देखो एक क्वेश्चन आपका इसमें फाई इंटीग्रेशन के लिए भी आ सकता है, कभी कभी आया है, ठीक है। सो फाई इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, जब आपका स्क्वायरिक फंक्शन होता है तो आपको कैसे खोलना देख लेना, मैं बता दूंगा स्क्वायरिक फंक्शन आप कैसे खोलते हो। अब इसकी कहानी मत जानने की कोशिश करना, मैं आपको सीधे बता दूंगा कि आपका स्क्वायरिक फंक्शन कैसे खुलता है। तो यहाँ से देखो 3 को बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन 1/x+2 dx हो गया, है ना। आप यहाँ डायरेक्टली dx लिख दो क्योंकि क्या होगा 1 भी तो सर कांस्टेंट है, 1 को भी बाहर फेंको तो यहाँ पे dx लिख दो, 1 लिखो ही मत सीधे सीधे, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा के ऐसे 7 को भी बाहर फेंका, इंटीग्रेशन कर दिया dx/x+2 का होल ट्वाइस। अब जो स्क्वायरिक फंक्शन का इंटीग्रेशन खोलोगे वो कैसे खोलोगे मैं सीधे बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये लॉन्ग फॉर्म हो गई, मतलब लॉग आएगा यहाँ पे, तो 3 mod x+2 आ गया, ठीक है ये। और फिर माइनस यहाँ पे करके जो आपका 7 है उसको ऐसे ही रहने दो, और जो इसका टोटल आंसर आएगा, मैंने कहा था इसको जब आपका स्क्वायरिक फंक्शन हो आप सिंपल से ऐसे खोल लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपका स्क्वायरिक फंक्शन आपको देखने को मिले तो हमेशा आप करना 1/x+2, ठीक है। इस प्रकार का ऐसे कोई फंक्शन खोल के आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आएगा इसमें, ठीक। बस इतना कर लेना, मतलब इसका जो टोटल आंसर आएगा ये आएगा, और प्लस सी टोटल फॉर्म में लगाना, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 mod x+2 और बंद करके फिर माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा +7 अपॉन कह सकता हूँ x+2, ठीक है, प्लस सी। सो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपने इतना ही किया इसमें सिंपल फॉर्म में कि आपने यहाँ पे बस भाई कैसे खोलना आपको पता होना चाहिए कि कहीं मुझे स्क्वायरिक फंक्शन दिया तो मुझे कैसे खोलना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, समझोगे तो ही आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, ठीक है। और समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा सरल भी है, ठीक है, कोई कठिन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। सो ये मैंने 2 तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको कराया, एक सी फॉर्म वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी देख लो। चलो एक बार मैं सोच रहा हूँ करा ही दूँ, है ना। यहाँ पे आपके 3 फंक्शंस खुलेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है ही है, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने 2 तरह के पार्ट तो देख लिए, जिसमें 2 फंक्शंस दिए हो नीचे अलग अलग, एक में स्क्वायरिक फंक्शन दिया। अब देखें जब 3 फंक्शन दिए तो हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर सोल्यूशन कैसे करना है इसका। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन इसका भी। तो यहाँ पे एक आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आया हुआ है बोर्ड में, तो देख लो इसे कैसे करना है। कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 3 ट्रांसपोर्टेड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको बुक की पहले एक बार भाषा देख लो कि बुक में क्या लिखा है, कि बुक के हिसाब से हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं बुक में एक बार देख लेता हूँ उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं उसके हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल से ये कह रहे हैं कहीं कहीं आपको 3 ट्रांसफॉर्मिक फॉर्म दे रखी हो, तो यहाँ पे आप ए को भी वो दे दो, बी को भी दे दो, सी को भी दे दो, मतलब 3 फॉर्म है, ए बी सी सबको अलग अलग दे दो, ठीक है। तो चलो यही करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पहले तो फंक्शन उठा लो, तो 3x-2 अपॉन यहाँ पे आपका पहला फॉर्म x+1 का है, दूसरा फॉर्म x+3 का है, तीसरा फॉर्म x+2 का है, ठीक। तो आपने तीनों फॉर्म में यहाँ पे ए को क्या दे दिया, x+1 दे दिया, दूसरे फॉर्म में आपने प्लस लगा के बी को x+3 दे दिया, उसके बाद प्लस सी लगा के आपने यहाँ पे x+2 दे दिया, ठीक है भाई। सो ये आपने फॉर्म्स दे दिए यहाँ पे तीनों को, ठीक है, ए बी सी को। अब कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे भाई देख लो पहले क्या आएगा, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा हार्ड हो सकता है क्वेश्चन क्योंकि 3 फॉर्म वाला है। तो यहाँ से जब यहाँ पे करोगे तो x+1 x+3 और x+2 ये 3 फॉर्म्स आ गई मेरे भाई। जब तीनों फॉर्म आ गई तो x+1 वाले में तो यहाँ पे आ जाएगा a x+3 और x+2, ठीक है। उसके बाद प्लस बी वाली फॉर्म में क्या आएगा, जब बी वाली फॉर्म को सॉल्व करोगे तो x+3 है ना इसके नीचे, तो ये कट जाएगा, ये दोनों जो बचेंगे आ जाएंगे, ठीक है। तो x+1 और x+2 इसके साथ आ जाएगा। ऐसी प्लस सी की फॉर्म में देखो भाई बड़ा होता जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सी की फॉर्म में x+2 कटेगा, ये दोनों आ जाएंगे, तो x+1 और x+3 ये आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आएंगी ये सब चीज़ें, और इधर आपका जो चल रहा है वो चल रहा है, तो जो ये नीचे चीज़ थी ना ये कट जाएगी, ठीक है, आपस में, क्योंकि इक्वल हो गई है। तो जो ऊपर वाली चीज़ है वो आ जाएगी 3x - 2 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे 3x - 2 = ए ऑफ, यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देख लो x² आ गया, फिर आ गया +2x, ठीक, +3x, ठीक, उसके बाद 3 दूनी होता है 6। तो ये आपकी ऐसे खुल के आ गई। ऐसे b के लिए भी सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, +c के लिए भी सॉल्व करो तो कुछ आएगा, ठीक है। जब सॉल्व करना फिर a की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी अंदर, ऐसे यहाँ पे b की करनी पड़ेगी c की। बड़े क्वेश्चन है, 8 नंबर फ्री में नहीं मिल रहे हैं, मैंने पहले कहा, ठीक है। सो a2 ऑफ x प्लस a3 ऑफ x प्लस a6, ठीक है। ऐसी प्लस आप b के लिए भी करना और c के लिए भी करना, तो कुछ फॉर्म्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ उसे, ठीक है, करके आप लोग देखना खुद। अब जब कुछ नहीं होगा फिर यहाँ पे देखो, जहाँ पे x आपको फॉर्म्स दिख रही है ना, जैसे कि ये x है, ये x है, ये x है, ऐसी b में भी कहीं कहीं x आएंगी, c में भी कहीं कहीं, उन सबको एक साथ ऐड करके 3 ऑफ x के बराबर कर देना। और जहाँ पे आपको सिर्फ और जैसे कि 6 ऑफ a दिख रहा है, ऐसे यहाँ भी आपको कुछ दिखेगा b के उसमें, खाली वहाँ पे x होगा ही नहीं, खाली b की फॉर्म होगी। ऐसी c में भी खाली c और कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो सबको जब आप यहाँ मर्ज करके करोगे, जैसे मैं अभी करते आ रहा हूँ, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि मुझे ए और बी और सी की क्या वैल्यू मिली। 3 इक्वेशन मिलेगी, तीनों को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो क्वाड्रेटिक ही होगी, क्योंकि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है मिल जाए आपको यहाँ पे। तो आप जब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा इसका मान, यहाँ पे आएगा -1 और इसका मान 3 आएगा, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे खाली आपको पुट करना है, 3 इंटीग्रेशन मिलेंगे, तीनों की लॉग ही फॉर्म बन रही है, तो तीनों को लॉग से खोल देना है सिंपल से, ठीक है। यहाँ ए बी सी की जगह यही वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। सो ये आपका ऐसे होता है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें भाई, अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया ना 5 ही टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन 5 में कौन सा टाइप आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। एक नीचे ऐसा आता है, हमने देखा कि x + a और x + b ऐसी कोई फॉर्म होगी। एक फॉर्म होगी x + a का होल स्क्वायर, एक फॉर्म अभी ऊपर देखी कि x + a हो गया, फिर x + b भी हो गया, फिर x + c भी हो गया। अब जो 2 फॉर्म छूट रही है ना आप लोग की, वो थोड़ी हैं, देखो कैसी है वो। जैसे कि x + a का होल स्क्वायर हो गया और x + b हो गया, एक फॉर्म तो ये छूट रही है, ठीक है। एक फॉर्म आपकी ऐसे छूट रही है कि मतलब x + a हो गया और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, मतलब स्क्वायरिक इक्वेशन, तो x² + bx + c। ये 2 टाइप जो हैं, इनसे मछली क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर बोर्ड में, ठीक है। और इनसे भी आते हैं, इनसे कहीं आएंगे क्वेश्चन, तो मैं पहले बता दूं आपको 6 नंबर या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इनसे क्वेश्चन आएंगे तो 8 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इनको मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो में आपको, आज की वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि भाई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी 2 टाइप की जो बची हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, इससे भी ज़्यादा सरल है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये 3 टाइप की मैंने आपको बता दी कि आपको जो हर होगा आपका नीचे साइड में, वहाँ पे आपको ये दिखा मिल जाए तो आप कैसे खोलोगे, ये मिल जाए तो कैसे खोलोगे, ये मिल जाए तो कैसे खोलोगे। लेकिन जो ये 8 नंबर वाले हैं इसमें ये वाली आ सकती हैं, ठीक है। तो ये कब होगी, ये मैं वीडियो वही देखो, पार्ट बाई पार्ट बना लूँगा मैं वीडियो, लेकिन अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा भाई, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम यूटी एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। और अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्द आएगी, ठीक है। इस वीडियो के पार्ट 2 बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है।